फर्स्ट चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऐसी फर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जिनका मेन मोटिव है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लब्स हो गए। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो अकाउंट्स इनको भी मेंटेन करना पड़ता है। भले ही इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं हो, मगर इनको भी अपना हिसाब किताब रखना पड़ता है। बस फ़र्क ये है कि ये नॉर्मली प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करते, चीज़ें सारी वही बनाते जो हमने 11th में बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये भी उसी तरह से चीज़ें बनाते हैं। तो हम इस चैप्टर में ऐसे फर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये तुम्हारे सिलेबस में 10 मार्क्स का चैप्टर आएगा तुम्हारा। इसमें तुम्हें क्या क्या बनाना होगा, अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो ये हमारा क्वेश्चन का सोर्स होगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज एज गुड एज कैश बुक। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है, ये तुम्हें गिवन होगा। जैसे एक क्लब का एग्जांपल है, तो एक क्लब में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। इसको देख करके हमें कुछ चीजें बनानी है। सबसे पहले हमें बनाना है इसको देख करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये बिल्कुल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, जो हमारा 11th में बनता था, बिल्कुल हम वैसे ही बनाएंगे। इसके अंदर एक्सपेंडिचर साइड होगी और इनकम साइड होगी, सारे खर्चे यहाँ पर और सारे इनकम्स यहाँ पर। तो हमारा मेन पर्पस क्या होगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को देख करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना और एक बैलेंस शीट बनाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हम आंसर निकालेंगे सरप्लस या डेफिसिट, जिसको हम नॉर्मली 11th में प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते थे। वही यहाँ पर क्या होगा, सरप्लस या डेफिसिट। तो सरप्लस मतलब प्रॉफिट ही है और डेफिसिट मतलब लॉस ही है, मगर ये वर्ड हम नॉर्मली यूज नहीं करते प्रॉफिट या लॉस। हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सरप्लस यूज करते हैं या डेफिसिट वर्ड यूज करते हैं। एक और चीज हम बनाएंगे बैलेंस शीट, जो हमारी मेन बैलेंस शीट बनेगी। तुम्हें पता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट साइड होती है, ये हमारी टैली करेंगे। तो ये हमारी दो चीजें बनेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तुम्हारा 6 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें दोनों बनाने के लिए कहेंगे। अब इसके कुछ रूल्स हैं जिनको तुम थोड़ा ध्यान से सुनना। रिसिप्ट की जो भी चीजें होती है वो इनकम होती है या लायबिलिटीज होती है। तो रिसिप्ट से जब भी तुम कोई चीज पोस्ट करोगे तो वो या तो इनकम में पोस्ट करोगे या लायबिलिटीज में। वैसी पेमेंट से जब भी कोई चीज पोस्ट होगी तो वो एक्सपेंडिचर में होगी या एसेट्स में होगी। तो यहाँ वाली चीजें इन दोनों में जाती हैं और पेमेंट्स वाली चीजें एक्सपेंडिचर या एसेट्स में जाती हैं। तो बेसिकली तुम्हें दो चीजें बनानी होंगी इसके अंदर। अब अगर तुम्हें एक चीज 11th की याद हो, जो प्रॉफिट होता था हम उसको यहाँ पे कैपिटल में ऐड करते थे और अगर लॉस होता था हम कैपिटल में से माइनस करते थे। अब परेशानी ये है कि वो तुम्हें कैपिटल गिवन नहीं होगी, तो इसलिए तुम्हें एक बैलेंस शीट और बनानी है जिसको हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। इससे हम यहाँ से हमारी कैपिटल फंड निकालेंगे और इसको यहाँ पे पोस्ट करेंगे। ये कैसे निकलेगा कैपिटल फंड, तुम्हें पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स दिए होंगे, तुम्हारे पुराने बैलेंस शीट की लायबिलिटीज दे रखी होंगी। एसेट्स में से लायबिलिटीज की माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड आ जाएगा। इस कैपिटल फंड को हम यहाँ पे पोस्ट करके सरप्लस को ऐड करेंगे या डेफिसिट को माइनस करेंगे, तब ये टैली करेगा। तो तुम्हें नॉर्मली ये पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी तुम्हें बनाना है क्योंकि तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल फंड। तो ओवरऑल हमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा और हमें ये 3 चीजें बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और 2 बैलेंस शीट्स। ये तुम्हारा वर्किंग नोट में बनेगा, ये तुम्हारा फेयर में बनेगा। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को थोड़ा स्टडी अगर हम करें तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का। शुरू के 5-6 क्वेश्चंस में तुम्हें सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बनाने के लिए दिया होगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले तुम्हें बैलेंस दिया होगा कैश का और बैंक का। अब यहाँ पे कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम अलग अलग नहीं बनता, जो भी पैसा आएगा वो यहाँ पर, जो भी पैसा जाएगा वो यहाँ पर। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का सिंपल सा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये कैश बुक की तरह बनता है, जो भी पैसा आ रहा है वो हम यहाँ पे शो करेंगे, जो भी पैसा जाएगा हम वो यहाँ पे शो करेंगे। तो तुम्हें क्वेश्चन में वैसे तो ये दिया होगा, हमारी बुक में कुछ समझ में शुरुआत में इसको बनाने के लिए भी दिया हुआ है। अब सब्सक्रिप्शंस, इसमें बस पैसा आ रहा है, जो मेंबर्स हमारा क्लब ज्वाइन करेंगे वो हमें कुछ पैसा देंगे, उसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शंस। रेंट ऑफ हॉल, हमें किराया मिल रहा है हमारे हॉल का। सेल ऑफ न्यूज़पेपर में पैसा आ रहा है, डोनेशन मिल रही है हमें। याद है ना, हमारा क्लब है, स्कूल है, इन सबको डोनेशन मिलती हैं, हम डोनेट करते नहीं है नॉर्मली, तो ये भी हमें पैसा आ रहा है। चैरिटी में कुछ पैसे मिल रहे हैं। टूर्नामेंट के नाम पर हमने लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया है। कोई टूर्नामेंट हम फ्यूचर में ऑर्गेनाइज करने जाएंगे, उसका पैसा अभी से हमने लोगों से ले लिया, तो उसको कहते हैं टूर्नामेंट फंड। लॉकर का रेंट मिल रहा है हम लोगों को। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, कैंटीन है हमारे क्लब में, उसकी हम चीजें जब बिकती हैं तो उसका भी सेल की वजह से हमें पैसा आता है। लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो लाइफ टाइम के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं,
तो लाइफ टाइम का पैसा हमें दे दिया। तो इन सब में ध्यान देना, पैसा आ रहा है। एंट्रेंस फीस, कभी कभी कोई मेंबर है कभी कभार आता है, संडे के संडे आता है, तो जब वो आता है उनसे एंट्रेंस फीस लेते हैं, तो ये भी हमारा रिसिप्ट है। पेमेंट्स में टूर्नामेंट में कुछ खर्चा हो रहा है, सैलरी पे कर रहे हैं। अच्छा, सैलरी हम किसको पे करेंगे, वेजेस हम किसको पे करेंगे? सैलरी हम पे करेंगे, हो सकता है हमारा कोई कोच हो, टूर्नामेंट के लिए हमने किसी को अपॉइंट किया हो। वेजेस हम किसको पे करेंगे, हमारे पास कोई लेबरर होगा, कोई स्वीपर होगा, उसको हम वेजेस पे कर रहे होंगे। तो ये सारे खर्चों के बारे में तुम पहले भी जानते हो। तो बस इतना ध्यान रखना है, जो पैसा आ रहा है वो यहाँ पर, जो जाएगा वो यहाँ पर। मैं फिर तुम्हें रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हें नॉर्मली बनाना नहीं होगा, तुम्हें मोस्टली समझ में ये बना बनाया दिया होगा। तुम्हें इसको देख करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और 2 बैलेंस शीट्स बनानी है। न्यूज़पेपर खरीदे, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे खर्चा किया, स्पोर्ट्स मटेरियल पे हमने खर्चा किया है, पोस्टेज पे कुछ स्पेंड हो रहा है, स्टेशनरी खरीद रहे हैं, टेलीफोन चार्जेस हैं, और बैलेंस शीट में दिया होगा कैश और बैंक का। अब हो भी सकता है तुम्हें क्वेश्चन में ये एक दिया हो और दूसरा तुम बैलेंसिंग फिगर निकालो, और ये भी पॉसिबल है कि आगे आने वाले समय तुम्हें ये बना बनाया दिया होगा। तो इसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें तुम्हें बोला है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो बस हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना के दिखाना होगा। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें तुम्हें सिर्फ ये बनाना होगा। मैं तुम्हें फिर बता दूं, मोस्टली समझ में तुम्हें ये बना बनाया दिया हो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में हम समझेंगे वो है कि जैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स तुम्हें दिया है, जब तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें बता रहा था कि पेमेंट्स को हम एक्सपेंडिचर में शो करते हैं या एसेट्स में शो करते हैं। तो पेमेंट को एक्सपेंस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं। पहले तो ये समझो कि पेमेंट और एक्सपेंस कैन बी डिफरेंट। कोई जरूरी नहीं कि जो तुम पैसा देते हो वही तुम्हारा खर्चा होता है। अब ये बात कुछ लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं होती, तो ध्यान से एक बार एग्जाम्पल सुना। मैंने अगर अपने स्टाफ में सैलरी दी है 50,000 रुपीज की, तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरा खर्चा भी 50,000 का ही हुआ है। हो सकता है मैंने किसी को सैलरी पिछले साल की अब जाके दी हो, तो वो जो मैं पिछले साल की सैलरी अब दे रहा हूँ वो खर्चा इस साल का नहीं है, वो खर्चा मेरा लास्ट ईयर का है। ये भी पॉसिबल है जो मैंने 50,000 की सैलरी दी है उसमें मैंने किसी को 4,000 रुपए आने वाले साल के दे दिए, एडवांस पेमेंट कर दियो, तो वो मेरा खर्चा इस साल का नहीं है, वो मेरा खर्चा आने वाले साल का होगा। तो ध्यान रखना, पेमेंट को एक्सपेंडिचर में शो करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज को यूज करना है जो हम 11 में भी जानते हैं। तुम सब जानते हो एक्सपेंस कैन बी आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंस कैन बी प्रीपेड। हम सब जानते भी आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं। अगर तुम्हें ये नहीं पता आउटस्टैंडिंग क्यों ऐड होता था, ध्यान से उसका एग्जांपल सुनना। मैंने किसी को सैलरी नहीं दी है मगर उससे काम करवा लिया है, तो ये मेरा खर्चा हो गया, इसलिए तुम क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे। यानी जब हम यहां से यहां शो करेंगे तो जब तुम सैलरी शो करोगे उसमें आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दोगे, वैसे ही प्रीपेड को क्या करोगे, माइनस कर देना। क्यों माइनस हो रहा है प्रीपेड, हमने किसी को एडवांस सैलरी दे दी आने वाले साल के लिए, तो वो खर्चा इस साल का नहीं है, वो खर्चा हमारा नेक्स्ट ईयर का है। तो अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो हम प्लस करेंगे, अगर प्रीपेड होगा तो हम माइनस करेंगे। तो ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं 11th में भी। ये अक्रूअल कंसेप्ट पे बेस्ड है कि भले ही तुमने पैसा दिया हो या नहीं दिया हो, अगर किसी से सर्विसेज ले ली तो वो तुम्हारा एक्सपेंस है, और अगर तुमने किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया तो वो तुम्हारा प्रीपेड हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं, प्रीपेड को हम माइनस करते हैं। ये रूल हम पहले भी सीख चुके थे। अब इस चैप्टर में एक यूनिक चीज है, इस चैप्टर में कभी कभी तुम्हें पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग दिया होता है। अब पहले तो याद है कि व्हाट डू मीन बाय पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। अब सपोज को जैसे हमारा जो ये ईयर चल रहा है 2020 चल रहा है, अब मैंने किसी को 2020 में 2019 की सैलरी पे करा, तो पहले ये समझो कि किसी को इस साल हम लास्ट ईयर की सैलरी क्यों दे रहे होंगे, क्योंकि हमने उसको लास्ट ईयर सैलरी नहीं पे करी होगी, इसलिए हम उसको अब पे कर रहे हैं। तो ये जो तुम पिछले साल की सैलरी अब जाकर के पे कर रहे हो वो खर्चा तुम्हारा इस साल का नहीं है, वो खर्चा तुम्हारा लास्ट ईयर का था। तो अगर तुम्हें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दिया हो तो तुम उसको प्लस नहीं करोगे, तुम उसको माइनस करोगे। तो ध्यान से इसमें आइडेंटिफाई करना कि आउटस्टैंडिंग दो तरह के होंगे, एक पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, एक इस साल का आउटस्टैंडिंग। अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा हम उसको माइनस करेंगे, और अगर इस साल का आउटस्टैंडिंग होगा हम उसको प्लस करेंगे। अब तुम्हें कैसे गिवन होगा, तुम्हें दिया होगा आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, तो वो इस साल का आउटस्टैंडिंग। बोलेंगे आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, लास्ट ईयर का दे रहे हैं, तो वो तुम्हारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो बस तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे माइनस, इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे प्लस। इसको माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का खर्चा इस साल का नहीं है।
ऐसे ये एडवांस में पता चल गया। एक पिछले साल का भी एडवांस होता है। अब पहले इसका मीनिंग समझते हैं, फिर देखते हैं उसको करेंगे क्या। अभी 2020 चल रहा है, हमने किसी को 2019 में ही पैसे दे दिए थे 2020 के लिए, यानी मुझसे एक आदमी लास्ट ईयर ही सैलरी ले गया था कि वो काम इस साल करेगा, तो वो खर्चा हमारा लास्ट ईयर का नहीं है, इस साल का है। उसको कहते हैं ओपनिंग एडवांस या ओपनिंग प्रीपेड। तो ओपनिंग प्रीपेड हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो क्योंकि ये खर्चा इस साल का है इसीलिए ऐड हो रहा है, ये खर्चा आने वाले साल का है इसलिए माइनस हो रहा है। ये खर्चा हमारा हो चुका, हमने पैसे नहीं दिए इसलिए हमने ऐड किए, और ये खर्चा लास्ट ईयर का था इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस। तुम एक और तरह से समझ सकते हो, ये दोनों, ये वाला और ये वाला इस साल का खर्चा नहीं है, ये लास्ट ईयर का था, ये आने वाले साल का। और ये दोनों जो है, ये वाला और ये वाला, ये हमारा इस साल का खर्चा है, क्योंकि लास्ट ईयर कोई पैसे हमसे ले गया था मगर सर्विसेज अब दे रहा है, और ये हमने किसी को भी पैसे नहीं दिए, उसे सर्विसेज ले ली। तो ध्यान देना, इन दोनों से तुम इस साल सर्विसेज ले रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस साल का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कैन बी आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस कैन बी प्रीपेड। मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ, ये तुम्हें कहां पर काम आएगा, जब तुम पेमेंट से एक्सपेंस में जाओगे तो आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, उसके अकॉर्डिंग उसको प्लस माइनस करोगे। सिंपल तुम्हें फॉर्मूला याद करना है। अगर तुम्हें कहेंगे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग तो बोलोगे माइनस, तुम्हें बोलेंगे इस साल का आउटस्टैंडिंग तो प्लस, तुम्हें बोलेंगे पिछले साल का प्रीपेड तो प्लस होगा, तुम्हें बोलेंगे क्लोजिंग प्रीपेड तो उसको माइनस करेंगे। इसी तरह से एक चीज और होती है, स्टॉक। कुछ एक्सपेंस का कभी कभी स्टॉक भी दिया होगा, जैसे स्टॉक किसका होगा, सैलरी का कभी स्टॉक नहीं होगा, रेंट का कभी स्टॉक नहीं होगा। जो टेंजिबल चीजें, स्टेशनरी, पोस्टेज, इन सब का कभी कभी स्टॉक भी दिया होता है। एक होगा ओपनिंग स्टॉक और एक होगा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का स्टॉक है, वो यूज हो गया होगा इस साल, इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया, और जो स्टॉक इस साल बच जाएगा वो अगले साल यूज होगा, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो तुम्हें अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया होगा तो उसको प्लस करोगे, और क्लोजिंग स्टॉक होगा तो उसको माइनस करोगे। यानी तुम्हें यहां से यहां जाने में 6 चीजों की जरूरत है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस, ओपनिंग प्रीपेड प्लस, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस, ओपनिंग स्टॉक प्लस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ये 6 चीजों का जब तुम टोटल करोगे तब हम इसको बाहर शो करेंगे। तो जब हम पेमेंट से एक्सपेंडिचर में जाएंगे बड़े सम्स के अंदर, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में दिखाएंगे। अब इसको अगर मैं कंप्लीटली समराइज करूं, जो तुम्हारे छोटे 3 मार्क के सम्स अलग से आ सकते हैं, अब ये मैक्सिमम फॉर्मेट है, इसमें हम कैसे पोस्ट करेंगे, तुम हर एक सम में यही फॉर्मेट को अप्लाई करोगे। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि किस तरह से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। तो अगर तुम्हें कोई छोटा क्वेश्चन आता है 3 मार्क का, सिर्फ ये एक्सपेंस कैलकुलेट करने बोलेंगे, तो उसके लिए हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे। सबसे पहले लिखोगे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, कितना हमने उनको पे करा। क्रेडिटर्स का मतलब यही है जो हम इस साल उनको पे कर रहे हैं, अमाउंट हमने कितना दिया उनको। अगर तुम्हें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया होगा तो माइनस करोगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम ओपनिंग क्रेडिटर्स भी कहते हैं, ओपनिंग एरियर्स भी कहते हैं। एरियर्स मतलब देना बाकी है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा तो प्लस करेंगे। तो थोड़ी देर पहले हम इसका एग्जांपल का इसका मीनिंग समझ रहे थे कि क्यों माइनस प्लस हो रहा है। अब मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं। ओपनिंग प्रीपेड होगा प्लस करेंगे, क्लोजिंग प्रीपेड होगा माइनस करेंगे। यहां तक के आंसर को हम कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। यहां से स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड। तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा, क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस को ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा टोटल परचेजेस। तो इसको ऐड करके हमारा ये आंसर आ रहा है। माइनस करेंगे सेल्स। अच्छा, कभी कभी तुम्हें सेल्स भी दे रखी होती है, हमने कुछ बेच दिया, तो अगर बेच दिया तो उसको माइनस करेंगे। जैसे बोलेंगे हमने कोई स्पोर्ट्स मटेरियल था 20,000 का 25,000 में बेच दिया, तो यहाँ पे सेल्स में कितना माइनस करोगे, 20,000। ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक, माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा मैक्सिमम फॉर्मेट है। इसमें 2 चीजें एक्स्ट्रा आ रही है, एक तो कैश परचेज एक्स्ट्रा आ रहा है और एक सेल्स भी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम हर बार सम्स करते हुए, अगर तुम्हें ये पूरा फॉर्मेट याद हो गया तो हम इसमें कोई भी सम अप्लाई कर पाओगे, सारे के सारे सम इसके हो जाएंगे। तो ये अभी हमने सिर्फ एक्सपेंस के बारे में सीखा है, अभी हम सीखेंगे इनकम के बारे में। अब ऐसे ही हम आते हैं इनकम के ऊपर। अब हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट रिसिप्ट्स इनटू इनकम। अगर तुम्हें कोई पैसे दे रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि जितने पैसे तुम्हें आए वही तुम्हारी सारी की सारी इनकम है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इस पूरे चैप्टर में सब्सक्रिप्शन का। अगर मेरे मेंबर्स हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे इस साल मेरे मेंबर्स ने 50,000 रुपीज दिए, तो कोई जरूरी नहीं है पूरे 50,000 ही तुम्हारी इनकम है।
हो सकता है किसी मेंबर ने लास्ट ईयर के पैसे अब जाके दिए हो, तो वो इनकम इस साल की नहीं है, वो लास्ट ईयर की है। तो जैसे अभी हमने सीखा पेमेंट्स को एक्सपेंस में कन्वर्ट करना, वैसे एक और तरीका है रिसिप्ट्स को इनकम में कन्वर्ट करना। तो रिसिप्ट्स को इनकम में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें या तो इनकम आउटस्टैंडिंग दे रखी होगी या तो इनकम एडवांस दे रखी होगी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, हमें इस साल एक मेंबर ने क्लब यूज कर लिया, पैसे नहीं दिए, तो क्योंकि उसने हमारा क्लब यूज कर लिया है, हमारी इनकम हो गई है, इसलिए हम क्या करेंगे ऐड। यार नहीं, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये हमारा अक्रूवल कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर तुम किसी को सर्विसेज दे देते हो तो भले ही उसने तुम्हें पैसे दिए हो या नहीं दिए हो, तुम्हारी कमाई हो गई है, तो ये हमारी इनकम हो गई, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। कोई आदमी तुम्हें अभी पैसे दे रहा है आने वाले साल के लिए, तो बोले अगले साल आगे क्लब यूज करूंगा, पैसे अभी से रख लो, तो ये तुम्हारी इनकम इस साल की नहीं है, ये तुम्हारी इनकम आने वाले साल की है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे माइनस। ये भी तुम 11th में सीख चुके हो कि आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और एडवांस हमारा माइनस होता है। ऐसे ही अगर सपोज करो तुम्हें कोई पिछले साल के पैसे अब जाके दे रहा है, एक मेंबर था उसने लास्ट ईयर तुम्हारा क्लब यूज कर लिया मगर पैसे वो अब जाकर के दे रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे माइनस, क्योंकि वो इनकम इस साल की नहीं है, वो इनकम कब की है, तुम्हारी लास्ट ईयर की है। पैसे भले ही अब आए हो मगर कमाई तो हमारी लास्ट ईयर की थी, क्योंकि उसने हमसे सर्विसेज कब ली थी, लास्ट ईयर ली थी। तो ये कमाई हमारी इस साल की नहीं है, ये इनकम हमारी इस साल की नहीं है, लास्ट ईयर की, इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। और लास्ट एग्जांपल, एक आदमी ने लास्ट ईयर तुम्हें पैसे दे दिए थे कि वो इस साल आके तुम्हारा क्लब यूज करेगा, तो एग्री करना क्लब तुम्हारा वो ये इस साल यूज कर रहा होगा, लास्ट ईयर उसने यूज नहीं किया था, तो वो इनकम तुम्हारी इस साल की, इसलिए इसको ऐड कर। तो ये तुम्हारा क्लब इस साल यूज कर रहा है, ये भी तुम्हारा क्लब इस साल यूज कर रहा है, इसने पिछले साल यूज किया था, ये आने वाले साल में यूज करेगा, इसलिए हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ये क्यों ऐड हो रहा है वापस रहा है, एग्री करो। कोई मेंबर तुम्हारा क्लब यूज कर रहा है मगर पैसे तुम्हें अभी दे के नहीं गया, तो तुम्हारी कमाई हो गई है। इसने लास्ट ईयर पैसे दिए थे मगर क्लब इस साल यूज कर रहा है, इसलिए ये भी तुम्हारी इनकम हो रही है। तो ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तुम्हारी इस साल की इनकम है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस तुम्हारे पिछले साल की या आने वाले साल की इनकम है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस, सॉरी वो वाला प्लस और ये वाला माइनस। मतलब मैं फॉर्मूले के थ्रू नहीं, एक अकाउंट के थ्रू समझाऊंगा, और सभी को एक एडवाइस है, तुम्हें स्कूल में कैसे भी करवा रहे हो प्लीज अकाउंट के थ्रू सॉल्व करना, ताकि तुम्हारी कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में कम हो। अलग अलग तरीके, बहुत सारे तरीके इसको सीखने के, अभी तुम्हें हो सकता है कोई शॉर्टकट तरीका पता चल जाए, तुम्हें इजी लगे वो, आगे जाके फिर कहीं ना अटक जाओ। तो जब भी तुम्हें सम्स करने हो, हम ये फॉर्मूले के थ्रू यूज नहीं करेंगे, हम इसको एक अकाउंट के थ्रू यूज करेंगे। अब इनमें से एग्री करना, जो इनकम आउटस्टैंडिंग है ये तुम्हारी एसेट है, और जो एडवांस है वो तुम्हारी लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग को हम यहाँ पे शो करते हैं क्योंकि एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंसेस, और लायबिलिटीज को हम यहाँ पे शो करते हैं कि लायबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंसेस। तो अगर तुम्हें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया होगा तो ऐसे दिखाओगे, ओपनिंग एडवांस दिया होगा, क्लोजिंग एडवांस दिया होगा तो यहाँ पे दिखाओगे। अकाउंट एक बार तुमने फॉर्मेट याद कर लिया, फिर तुम्हें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस चीजें पोस्ट करते रहना, तुम्हारा हर बार आंसर आ जाएगा। और प्लीज तुम्हें वार्न भी कर रहा हूँ, एडवाइस भी कर रहा हूँ, हमेशा अकाउंट के थ्रू ही हम सॉल्व करेंगे, ताकि तुम्हारी कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। कभी भी कोई सब्सक्रिप्शन का सम आएगा, पहले अकाउंट का फॉर्मेट बना देना, फिर जो जो चीजें दे रखी होंगी उसको इसमें फिलअप कर देना। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले बताओ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, जितना हमें टोटल मिला वो बाय कैश, जो हमें रिसीव होगा, जिससे हम सम स्टार्ट करेंगे, एंड आंसर विल बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तुम बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, यानी तुम्हें एक ये दिया होगा, इन दोनों में से एक चीजें दे रखी होंगी, ये दोनों भी दिए होंगे, और ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आने वाला है। हो सकता है चीजें ना दे रखी हो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं है तो मत लिखना, ओपनिंग एडवांस नहीं है तो मत लिखना, मगर ये मैक्सिमम चीजें जो इसके अंदर आएंगी तुम्हारी। तो बस ये अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लो, क्या क्या आएगा, चलो वापस एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, जो तुम्हें मिलेगा वो बाय कैश, एंड योर आंसर विल बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर है। एक सम को सॉल्व करते हैं। अब देखो सम शुरू करने से पहले मैंने अकाउंट का फॉर्मेट पूरा बना लिया। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March, subscription received by the Jaipur Literary Society were ₹420। हमें जो टोटल मिला वो कितना मिला है, 4,20,000 मिला। तो पहले इसको यहाँ पे लिख दो। These subscriptions include 14,000 received for the year in 31st March 2019। हमारा 2020 ईयर चल रहा है और हमें ये पिछले साल के मिले। अब बता पिछले साल के क्यों मिले होंगे, क्योंकि लास्ट में उसने नहीं दिया होगा। तो ये कौन सा आउटस्टैंडिंग हो गया तुम्हारा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। On 31st March 2020, subscriptions due but not received were 10,000। इस साल का ड्यू है 10,000,
यानी इस साल का 10,000 आउटस्टैंडिंग। बस ये दे रखा है, ये भी नहीं गिवन है, ये भी नहीं गिवन है, दोनों नहीं है। इसी को बैलेंस कर लो, ये तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया। तो कल को जब हम ये बनाएंगे तो इनकम साइड में हम कौन सा अमाउंट शो करेंगे जो हमने यहाँ से कैलकुलेट करा। तो हर बार हम एक ही रूट यूज करेंगे, मैं तुम्हें बार बार नए नए रूट नहीं सिखाऊंगा, एक बार सीखा वही तुम्हें हमेशा काम आएगा। एक और टिपिकल एग्जांपल है, पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2020 आर, तुम्हारा जो करंट ईयर है 2020 है, तुम्हें जो सब्सक्रिप्शंस मिले उसमें से कुछ 2019 के मिले 1600 रुपए, कुछ 2020 के मिले 84,400 और कुछ तुम्हें आने वाले साल के मिले 3,200। यानी इस साल हमारे पास 3 कैटेगरी के मेंबर्स हैं, कुछ ने पिछले साल का दिया है, कुछ ने इस साल का दिया है, कुछ लोगों ने आने वाले साल का दिया है। तीनों मिला के हमें टोटल कितना मिला? 89,200। तो देखो मैंने पहले फॉर्मेट बना दिया, नीचे लिखा है देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। 1800 वर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब तुम्हें ये निकाल के दिखाना कितना आएगा। अब इसको कैसे फिलअप करेंगे? सबसे पहले ये तीनों का जो टोटल तुम्हें मिला है वो यहाँ पे दिखा देना बाय कैश में। तो हमेशा जो बाय कैश में आएगा वो तुम्हारा टोटल अमाउंट आएगा, कितना तुम्हें टोटल रिसीव हुआ है। तो टोटल देखो हमें कितना रिसीव हुआ है, 89,200 रिसीव हुआ है। हमारे पास 450 मेंबर्स है, हर मेंबर 200 रुपीज दे रहा है। तो एग्री करो, अगर मेरे पास 450 मेंबर है और हर मेंबर मुझे 200 रुपए दे रहा है, तो मेरी इनकम तो मुझे पहले ही पता चली 90,000 आने वाली है। तो मैं कुछ भी करूं, मेरी इनकम पहले से डिसाइड है कि मेरी इनकम कितनी आने वाली है, 90,000 रुपीज। रुपीज 1800 वर इन एरियर्स, एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 1800। याद ना, यहाँ पे तुम्हें टोटल आउटस्टैंडिंग चाहिए होता है, पिछले साल कितना टोटल आउटस्टैंडिंग था। तो लास्ट ईयर का मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? 1800। अब इस 1800 में से हमें देखो कितने रुपए रिसीव हो गए, 1600 हमें मिल गए। तो अगर 1800 में से हमें 1600 मिल गए तो अभी भी कितने बचे? 200 रुपीज। यानी कोई तुमसे इस साल के शुरुआत में पूछेगा तुम्हें कितने रुपए मेंबर से लेने बाकी थे, बोला 1800। वो बोलेगा कितने मिल गए, बोलो 1600। वो पूछेगा अभी भी कितने बचे, बोलो 200 रुपए अभी भी बचे। तो लास्ट ईयर के मुझे मेरे मेंबर से 200 रुपए अभी भी लेने बाकी है और इस साल के 90,000 में से मुझे 84,200 मिले। ये 90 को इससे कंपेयर करेंगे जो हमें मिला है, यानी 5600 इस साल के मेंबर ने नहीं दिया। तो कोई पूछेगा टोटल अभी एट द एंड कितना आउटस्टैंडिंग है, तो बोलना 200 लास्ट ईयर का और 5600 इस साल का, दोनों मिला के अभी कितना आएगा? 5800। ये 5600 कैसे बना है? इस साल की इनकम में से इस साल कितना रिसीव हुआ मैंने उसको माइनस करके निकाला है। जो आने वाले साल का अमाउंट है 3200, ये क्लोजिंग एडवांस हो गया। अब इसमें ओपनिंग एडवांस गिवन नहीं है, मुझे बाकी सारी चीजें गिवन है, तो ये तुम्हारा टैली हो जाएगा। तो तुम्हें क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो तुम ये अपने आप ही देखोगे तो इक्वल ही आ रहा है तुम्हारा। तो तुम इनकम में ये साइड ये शो करोगे, बाकी की जो सारे आउटस्टैंडिंग्स है ये सब तुम्हें पता बैलेंस शीट में जाते थे पहले भी, अभी भी वो बैलेंस शीट में जाएंगे। तो ये अकाउंट का फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोलूं तो सब्सक्रिप्शंस का अकाउंट बनाना ही है तुम्हारा। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें कोई और, जैसे तुम स्कूल में पढ़ोगे या कोई बुक में देखोगे तो ये फॉर्मूलों के थ्रू भी हो रहा है, जो मैं थोड़ी देर पहले सिखा रहा था। वह फॉर्मूले में कभी कभी तुम अटक जाओगे, एक बार ये रूट सीख लोगे, गारंटी से कह रहा हूं तुम कभी नहीं अटकने वाले। एक और एग्जांपल इसी का लेते, देखो ये टोटल मिला है 48,000, तुमने अकाउंट बना दिया, पहले लिख दिया 48,000 टोटल मिला है। अब जरा रीड करो क्वेश्चन में, 500 मेंबर्स है, हर मेंबर 100 रुपए दे रहा है, तो 500 into 100 कितने रुपए हमारे पहले आ गए? 50,000 हमारे पहले आ गए। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 4000 था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4000 था, तो यहाँ पे 4000 डाल दो। अब ये 4000 में से हमें कितने मिल गए? 3000। तो कितने बचे तुम्हारे? 1000 वो बचे, और इस साल के 50,000 में से हमें 43 मिल पाए, यानी 7 वो बचे। तो 1000 प्लस 7000 दोनों मिला के हमारे कितने हो जाएंगे? 8000। जो थर्ड वाला अमाउंट होता है आने वाले साल के मिले 2000, वो सिंपली यहाँ पे क्लोज कर दें। जैसे ये क्लोज करोगे दोबारा फिर इनकम टोटल इक्वल आ जाएगा।